स्वीट टूथ एक ऐसी दुनिया की स्टोरी है जिसमें एक वायरस ने दुनिया की ज्यादातर इंसानों को खत्म कर दिया है, जिसे इंसानों ने द सिक नाम दिया है। साथ ही जानवरों की खूबियों के साथ पैदा हुए हाइब्रिड बेबीज का एवोल्यूशन भी हुआ है। लास्ट मैन गस को मारना चाहता था, लेकिन वो अब खुद मर चुका है। गस हमारा मेन कैरेक्टर है, जो 10 साल का एक भोला भाला हाइब्रिड डियर बॉय है, जो अपने पापा की मौत के बाद अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकला है। चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में हम गस, बियर, बिग मैन और वेंडी को देखते हैं, क्योंकि वे गस को उसकी गोद लेने वाली मॉम बर्डी के पास अलास्का ले जा रहे हैं। गस का मानना है कि बर्डी अच्छाई के लिए बीमारी को खत्म करने में कामयाब होगी और उसकी हेल्प से उसे ऐसा करने में मदद मिलेगी। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में द सिक को दुनिया के सामने लाने में एक्सप्लोरर जेम्स थाकर के रोल का खुलासा होता है, और जिस गुफा से थाकर द सिक को लाए थे वो माना जाता है कि गस की डेस्टिनेशन भी है। गस एंड कंपनी को एक अबैंडन कैसीनो मिलता है, जहां वे बिंगो बैंडिट से मिलते हैं, जो सोशलाइट्स का एक ग्रुप है, जो कि कैसीनो के अंदर द सिक के आने के बाद बस गए हैं और अपनी किसी भी चीज को देने के मूड में नहीं है। वो सब कैसीनो में थे, तो गस उनसे एक शर्त लगाने को कहता है। सब मान जाते हैं, लेकिन गस वो शर्त हार जाता है, जिससे उसे अपना मेपल सिरप भी उन्हें देना पड़ता है, और वो खाली हाथ और खाली पेट वहां से चले जाते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद उनका पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा, और आगे पहाड़ है, जो कि बहुत मुश्किल रास्ता है। टीम को पैदल चलते टाइम एवलांच का सामना करना पड़ता है, जो साबित करता है कि उनका सफर कितना मुश्किल होने वाला है। एवलांच से वो लोग बच जाते हैं। बिग मैन इनसे कहता है, मैं बुरा हो रहा हूँ, मैं इतना लंबा सफर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गस उसे मना लेता है। दूसरी तरफ अलास्का में बर्डी अपनी दोस्त सियोना और सियोना की आर्कटिक फॉक्स हाइब्रिड बेटी, जिसका नाम नुका है, के साथ है। वो उसे उसके पास आए हुए कॉल के बारे में बताती है और कहती है, मैं अपने बेटे गस को ढूंढने जा रही हूँ। बर्डी अपनी बुक नुका को देती है और अकेले निकल पड़ती है, पर जब वो अपना सामान लेने अपने कैंप में आती है, तो सरदार हेलेन जेंग के आदमियों में से एक उस पर हमला कर देता है। बर्डी बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के अपने स्कूटर पर निकलती है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन बंदूक से मार देता है। बर्डी बेहोश हो जाती है। तभी एक अननोन बड़ा हाइब्रिड उसे बचा लेता है। इस बीच जेंग अपने नापाक इरादों के लिए गस का शिकार करने की तैयारी करती है और अपनी बेटी रोजी को हुक्म देती है कि वो उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाइब्रिड बेटों वुल्फ बॉयज का इस्तेमाल करे। इधर कैसीनो में कोई आता है जो गस को ढूंढ रहा है। एवलांच से बचने के बाद उन लोगों को एक घर मिलता है। वो उसमें आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी वो वुल्फ बॉयज वहाँ उनकी स्मेल का पीछा करते हुए आ जाते हैं। वेंडी समझदारी दिखाते हुए किसी तरह उन्हें वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ एंट्री होती है आदित्य सिंह की। आदित्य सिंह को अपने किए हुए कामों के लिए पछतावा हो रहा है और वो बीमारी को खत्म करना चाहता है, और इसमें गस की मदद भी करना चाहता है। गस के अलावा टीम के बाकी लोग लास्ट मैन के साथ उसके रिलेशंस के लिए आदित्य पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब गस को यह पता चला कि आदित्य को भी गुफा के बारे में सपने आए थे, तो वो उसे टीम में शामिल करने पर जोर देता है, और टीम ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ रखने पर मजबूर हो जाती है। वो उनको बताता है एक शिप जिसका नाम वेलसांग है, कनाडा के लिए निकलेगी, इससे हम जल्दी अलास्का पहुंच सकते हैं। टीम को जंगल में एक फैमिली मिलती है, जिनसे वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद मांगते हैं। वेन उस फैमिली का हेड है, लेकिन वेन उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इन पर शक है। हालांकि वेन की वाइफ को लेबर पेन होने पर आदित्य ट्रांसपोर्टेशन के बदले में अपनी मदद की पेशकश करता है, तो वेन मान जाता है, और बेयर, बिग मैन और आदित्य वेन की वाइफ की मदद करते हैं। गस और वेंडी वेन के बड़े बच्चे थियो से मिलते हैं। गस और वेंडी यह जानकर हैरान है कि वेन ने हाइब्रिड के बारे में थियो को गलत बातें बताई है। थियो खुद भी एक हाइब्रिड है। गस और वेंडी उसे अपनी हाइब्रिड विरासत को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। इसी बीच बेयर को वेन के खुफिया ऑफिस से गस का पोस्टर मिलता है। वो बिग मैन को आकर उसके बारे में बता देती है। इधर वेन अपने न्यूबॉर्न हाइब्रिड बेटे की लुक जबरन बदलने की कोशिश करता है, और उसे आदित्य, बिग मैन और बियर मिलकर रोकते हैं।
यह महसूस होने पर कि वेन उनकी लोकेशन किसी को बता रहा है, टीम जल्दी से बाहर भागती है और थियो उन्हें अपनी वैन में भागने में मदद करता है। इस बीच बर्डी के गायब हो जाने की हालत में अलास्का में उसके करीबी दोस्त सियोना और उसकी हाइब्रिड बेटी नुका एक टीम बनाना शुरू करते हैं। इधर वो करिबू मैन जो अब तक एक मिथ था और जिसने बर्डी की जान बचाई है, बर्डी को गस की फोटो दिखा के पूछता है, ये कौन है? रोजी जैंग के पास का पता चलता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक कोल्ड ब्लडेड किलर में बदल दिया था, जिसका सबूत हमने तब देखा जब वो वेन पे जानकारी के बदले में अपने वुल्फ बॉयज को छोड़ देती है। दूसरी तरफ गस और उनकी टीम नेग्स रीफ के लिए रवाना होती है। अलास्का के लिए लास्ट जहाज व्हेल सोंग वहां से रवाना होने वाला है। हालांकि टीम वहां थोड़ी देर से पहुंचती है, तब तक जहाज रवाना हो चुका होता है। उन्हें वहां कोरल नाम की एक सर्फर लड़की मिलती है। वो जहाज पर रेडियो से मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैसेज रोजी के पास पहुंच जाता है। इस बात से अनजान गस और उसकी टीम जहाज तक पहुंचने के लिए एक नाव को बनाना शुरू करते हैं। बिग मैन आदित्य से कहता है, नाव में जगह नहीं है, इसलिए तुम नहीं जा सकते, लेकिन आदित्य गुस के साथ जाने पर जोर देता है। छोटी नाव है और लोग ज्यादा। वो अभी इस मसले से बाहर नहीं निकले थे, तभी वहाँ रोजी और उसके वुल्फ बॉय जाते हैं। रोजी का साथी गस पर गोली चलाता है और गस भागकर नाव में चढ़ जाता है, जबकि बेयर और वेंडी छुपे रहते हैं। हम देखते हैं कि वेंडी और गस साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपस में बात करते हैं। गस, बिग मैन और आदित्य नाव में चले जाते हैं। छुपे रहने के अलावा बेयर और वेंडी के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वुल्फ बॉयज में से एक उन दोनों की स्मेल से उन्हें ढूंढ लेता है और बेयर पर हमला कर देता है। बेयर अपने आप को बचाने के लिए उसे चाकू मार देती है और रोजी उसे आकर पकड़ लेती है। वेंडी बाद में अपनी बहन की मदद करने के लिए छिपने का फैसला करती है। गस, बिग मैन और आदित्य फाइनली व्हेल सोंग पहुंच जाते हैं और अलास्का पहुंचने के लिए जहाज पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। व्हेल सोंग पर चढ़ने के बाद गस और उसकी टीम को जल्द ही एहसास होता है कि पूरे जहाज पर वो बीमारी फैली हुई है। क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स सभी की मौत हो गई है। जहाज समुद्र के बीच में रुका हुआ था, तो किसी को तो कमांड डेक तक पहुंचना था और गस जिम्मेदारी लेता है क्योंकि एक हाइब्रिड होने की वजह से वो वायरस से सेफ है। और जैसे ही वो जाता है, बिग मैन और आदित्य एक बार फिर से भिड़ जाते हैं और आदित्य बिग मैन को पास्ट की याद दिलाता है जब 10 साल पहले आदित्य उससे मिला था और उसे अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, जिसे उसने छोड़ने के बारे में सोचा था। इस बीच जैंग की कैद में बेयर अपनी पुरानी टीम के साथी जॉर्डन से मिलती है, लेकिन वो चालाकी से अलास्का में गस के डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी निकालता है। जैंग ने खुलासा किया कि गस को पकड़ने की वजह उसके ब्रेन स्टेम सेल को निकालना है। उसे पहला हाइब्रिड माना जाता है जो दुनिया को अपनी नॉर्मल सिचुएशन में वापस सेट कर सकता है। कमांड डेक पर पहुंचने पर गस को जहाज के फर्स्ट मेट डार्विन की मदद मिलती है, जो वायरस से बचने के लिए उसके साथ टॉकीटो पर बात करता है। डार्विन वायरस को रोकने के लिए जहाज को जमीन से दूर रखने की कप्तान की लास्ट विश को बनाए रखने के लिए कहता है। गस एक नामुमकिन काम करने के लिए मजबूर होता है, अब बैंगनी फूलों से छुटकारा पाए और जो मर गए हैं उनको पानी में फेंके। आखिरकार जैसे ही जहाज वायरस से मुक्त होता है, डार्विन सामने आता है। गस बिग मैन और आदित्य को कमांड डेक पर लाने के लिए वापस दौड़ता है। डार्विन को पता चलता है कि वो आखिरकार बीमार हो गया था और वो तुरंत समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गस को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने और अपने टारगेट को पूरा करने में मदद करने के लिए उन्होंने अलास्का के लिए जहाज का रूट तय कर दिया था। दूसरी तरफ जैंग भी अलास्का जाने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। वो बेयर को अपने साथ लाने को कहती है और रोजी से कहती है अपने बच्चे को यही छोड़ दो, इसकी वजह से हम स्लो हो जाएंगे। ये सुनकर रोजी टूट जाती है और अपने बच्चे को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे गोली मार देती है। हम देखते हैं वेंडी भी सबसे छुपकर प्लेन में चढ़ जाती है। उदास गस को रेडियो पे मैसेज आता है, जो सियोना का मैसेज है। वो उसे बर्डी के हाइब्रिड बच्चे के रूप में पहचान लेती है, जिसके बारे में बर्डी बहुत बात करती है। अब हम टाइम में पीछे एक्सप्लोरर जेम्स थैकर के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें ऐसी चीज मिलती होती है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। वो इसे धरती का खून नाम देते हैं।
उनके साथी उनसे पूछते हैं आखिर गुफा में क्या है। जेम्स थैकर बताता है ये धरती का खून है और हम इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। उसके साथी इसमें उसका साथ नहीं देते और दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लेते हैं। गुस्से में जेम्स थैकर अपने साथी पर गोली चला देता है और कहता है जल्दी ही दुनिया को पता चलेगा मुझे क्या मिला है। तभी उसका सीना चीर के एक नीले कलर का फूल निकलता है और वो मर जाता है। ये वही फूल है जिससे द सिक दुनिया में फैला है। अलास्का पहुंचने के बाद गस, बिग मैन और आदित्य को सियोना और नुका लेने आते हैं और उन्हें आउटपोस्ट पर ले जाते हैं, जिसे जैंग का एक आदमी देख लेता है। सियोना टीम को बर्डी की लापता होने के बारे में बताती है। आदित्य को जेम्स थैकर की डायरी मिलती है और वो गुफा के बारे में उसकी सदियों पुरानी बातें और उसमें से बीमारी को लाने वाली जानकारी पढ़ने के लिए बेचैन हो जाता है, क्योंकि इस डायरी में वो सब कुछ है जो उसे चाहिए था। वो गुफा की लोकेशन कहाँ है उसे ढूंढने के लिए मैप देखते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि गस के सारे सेंसेस खुल गए हैं क्योंकि वो बर्डी के पॉसिबल लोकेशन का पता लगाता है। इससे पहले कि टीम बर्डी को ढूंढने के लिए निकल सके, जैंग और उसके साथी हमला करते हैं। जैंग उनसे कहती है मुझे बस गस चाहिए, अगर नहीं बताओगे वो कहाँ है तो मैं तुम सबको मार दूंगी, और आउटपोस्ट पर कंट्रोल कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि बेयर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैंग का आदमी वहां आ जाता है। तभी वेंडी पीछे से आकर उसको मरती है और बेयर को लेकर वो वहां से चली जाती है। आउटपोस्ट पर नुका गस को पाइपवे से भागने के लिए कहती है क्योंकि उसमें वो दोनों फिट हो पाएंगे। बिग मैन जैंग का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य जैंग के साथ उसकी टीम में शामिल होकर उसे धोखा देने का फैसला करता है। सियोना फायर अलार्म ऑन करती है, जिससे बिग मैन और आउटपोस्ट के लोगों को जैंग से बचकर भागने का मौका मिल जाता है। बाहर नुका गस को एक सीधे रास्ते पर ले जाती है और एक पाइपलाइन के साथ चलते रहने को कहती है और खुद अपनी मॉम के पास वापस आ जाती है। आदित्य जेम्स की डायरी जला देता है क्योंकि उसे लगता है कि जैंग उसे मार देगी और डायरी ले लेगी। वो ऐसा अपने आप को सेफ रखने के लिए करता है। जैसे जैसे गस आगे बढ़ता है, रोजी के वुल्फ बॉय उसका पीछा करते हैं और उसे घेर लेते हैं। गस को बचाने वही बड़ा हाइब्रिड आ जाता है, जिसे वहाँ के लोकल कैरिबू मैन के नाम से बुलाते हैं, जिसने पहले बर्डी को भी बचाया था। अब हमें टाइम में पीछे ले जाया जाता है, जहाँ हम एक हाइब्रिड को देखते हैं जिसे उसकी माँ के साथ अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि लोग उसे शैतान का रूप मानते हैं। उसकी माँ उसे कहती है ये दुनिया तुम्हारे लिए अभी तैयार नहीं है। प्रेजेंट टाइम में वुल्फ बॉय के साथ लड़ाई में कैरिबू मैन घायल हो जाता है और गस उसे बर्फीले तूफान में उसके अपने घर एक पुराने चर्च तक पहुंचने में मदद करता है। चर्च के अंदर गस आखिरकार अपनी गोद लेने वाली मॉम बर्डी से मिलता है। आउटपोस्ट पर बेयर और वेंडी एक गाड़ी लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर द कैरिबू मैन, जिसका असली नाम मुनाक है, गस को गुफा से दूर रहने के लिए कहता है। इधर आदित्य जैंग से खून की कुर्बानी देने के लिए कहता है और बोलता है इसमें साइंस से ज्यादा ताकत है और अगर हमें गुफा में मौजूद ताकत चाहिए तो हमें गस की कुर्बानी देनी होगी। मेरे सपनों में मैंने देखा है कि गस की मौत मेरे हाथों होगी और जेम्स की डायरी में भी यही लिखा है कि गस के खून से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर कैरिबू मैन अपनी कहानी बताता है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अपनी माँ से अलग होने के बाद जिंदगी भर इंसानों ने उस पर जो जुल्म किए हैं और गुफा का ठिकाना भी मेरी मौत के साथ मिट जाएगा। बर्डी यह जानकर हैरान रह जाती है कि मुनाक की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और ये कि मुनाक पहला हाइब्रिड है। गस उसे अपने बारे में बताता है और ये भी कि उन पर हमला हुआ और उसके डैड उसे बताते हुए मारे गए। तभी कैरिबू मैन कहता है बीमारी इंसान खुद है, वायरस तो इसका इलाज है और मर जाता है। आदित्य, जिसने जेम्स की डायरी का गलत मतलब निकला है, अब ये सोचता है उसकी जिंदगी का मकसद गस को मरना है और शायद तभी वो आजाद हो पाएगा और वो उसे ऐसा करने का मौका दे। सियोना, नुका, बिग मैन और बाकी आउटपोस्टर्स बर्डी के कैंप में फिर से जुड़ जाते हैं और जैसे ही आउटपोस्टर्स सियोना को परेशानी लाने के लिए मुजरिम ठहराते हैं, बिग मैन उन्हें गस के बारे में बताता है कि कैसे गस ने उसे सिखाया कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ना हमारे लिए कितना अच्छा होता है और इंस्पायर करता है, और वो सब उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ बेयर और वेंडी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बिग मैन बहुत खुश हो जाता है।
सियोना अपनी आउटपोस्ट को वापस लेने की तैयारी करते हैं। उधर बर्डी और गस को गुफा का पता चल जाता है और वो दोनों गुफा में जाने की तैयारी करते हैं। तभी दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो बिग मैन है। जबकि बियर और वेंडी आउटपोस्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं ताकि जैंग की टीम के खिलाफ उनकी मदद कर सके। मुनाक के मैप का इस्तेमाल करते हुए गस, बिग मैन और बर्डी के साथ गुफा को खोजने निकलता है। तभी वहाँ उसे एक परछाई दिखती है। गस उसका पीछा करता है तो वो खुद को गुफा के सामने पाता है। हम देखते हैं आदित्य और जैंग भी उनका पीछा करके वहाँ पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ आउटपोस्टर्स एक जबरदस्त लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और काफी हद तक जैंग के लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जॉर्डन एक ड्रिलिंग रिग मशीन ले लेता है जिसका जैंग गुफा में कुछ निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। उधर गुफा में पहुंचने पर गस और उसकी टीम को एक लाइफ ट्री मिलता है जिससे ये सब शुरू हुआ था, जिसका स्ट्रक्चर सिंगो जैसा है। जेम्स ने उसे काफी हद तक नुकसान पहुंचाया था, जिसे उसकी सैप निकालने की कोशिश की थी। सैप मतलब पेड़ का रस, जिसके रिजल्ट से ये वायरस द सिक रिलीज हो गया था। गस सोचता है कि जेम्स की कुल्हाड़ी को निकालकर पेड़ को ठीक होने दे, लेकिन बर्डी उसे मना करती है। उसे नहीं पता इसका क्या नतीजा होगा, इसलिए वो डरती है और अब वो मुनाक की आइडियोलॉजी में भी यकीन करने लगती है कि इंसानों को खत्म हो जाना चाहिए। तभी आदित्य और जैंग गुफा के अंदर पहुंचते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। बिग मैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ज्यादा है इसलिए नहीं रोक पाता। अब वो लोग गस की बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं ताकि आदित्य के गलत इरादों को पूरा किया जा सके। बर्डी गस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। अपनी मॉम की मौत के बाद गस का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से बदल जाता है और वो कहता है कि जैसे मुनाक और बर्डी को यकीन था इंसान सच में जीने के लायक नहीं है। जैंग कहती है कि वो नॉर्मल ह्यूमन बर्थ को शुरू करना चाहती है और पेड़ के रस का इस्तेमाल करके एक वायरस बनाना चाहती है जो हाइब्रिड्स को खत्म कर देगा, जैसे द सिक ने इंसानों को खत्म किया है। दूसरी तरफ सियोना, बियर और वेंडी आउटपोस्टर्स के साथ जैंग के आदमियों को रोकने और ड्रिलिंग रिग को गिराने में कामयाब होते हैं, जिसमें जॉर्डन की मौत हो जाती है। गुफा के अंदर आदित्य फिर से बलि चढ़ाने की तैयारी करता है, लेकिन जैंग जब उसकी पत्नी का नाम लेती है तो अचानक उसका दिल बदल जाता है। आदित्य गस को भागने देता है, जिससे जैंग गुस्से में आ जाती है और वो पेड़ से कुल्हाड़ी निकाल देती है, जिससे द सिक फौरन तेजी से फैल जाता है और गुफा के अंदर और बाहर सभी इंसानों को मौत के कगार पर ले जाता है। गस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नहीं रोक पाता और पब्बा से एक सपने में मिलता है जो उसे इंसानों में फिर से यकीन करने को कहते हैं। गस फैसला करता है कि प्रकृति को अपना रास्ता अपनाने दे और पेड़ को जला देता है, जिससे द सिक खत्म हो जाता है और लोगों को ठीक कर देता है। जैंग को उसके अपने लोग रिजेक्ट कर देते हैं और बिग मैन को पकड़ने के ऑर्डर को नहीं मानते। गुफा गिरने लगती है और आदित्य गस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। बाहर जैंग की छोटी बेटी जिंजर एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर जैंग खुश नहीं है। और जब आउटपोस्टर्स गस, वेंडी, बियर, बिग मैन और जैंग के बाकी लोग उस जगह से जाते हैं तो जैंग वहाँ अकेली रह जाती है। उसकी फैमिली अब उसके पिछड़े बेकार आदर्शों के साथ नहीं है। रोजी अब आजाद है और अपने बेटों के साथ वो जिंदगी जीती है जो वो हमेशा चाहती थी। जैंग की बाकी टीम आउटपोस्टर्स की मदद करती है ताकि वे आउटपोस्ट को फिर से बना सके। शायद अपने पिछले कामों के लिए उन्हें पछतावा है। प्रकृति इंसानियत को उनके गुनाहों के लिए बख्श देती है। गस के टूटे हुए एंटलर का एक हिस्सा आदित्य के पास रहता है, जहां से एक पौधा उगने लगा है। यह इशारा देता है कि एक दिन जिंदगी का पेड़ फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। बिग मैन के बारे में यह साफ नहीं है कि घायल बिग मैन येलोस्टोन में गस, वेंडी और बियर के साथ वापस लौटता है या नहीं, लेकिन यह इशारा मिलता है कि वो रास्ते में चोटों की वजह से मर जाता है। एक दूर फ्यूचर की झलक में यह दिखाया जाता है कि येलोस्टोन में गस का घर हाइब्रिड्स के लिए एक पनाह बन गया है। बुजुर्ग गस और वेंडी ने एक फैमिली बनाई है और उनका पोता गस से बिग मैन के बारे में पूछता है। गस बताता है कि बिग मैन असल में यादों और कहानियों के जरिए से जिंदा रहता है। हम लास्ट सीन में देखते हैं गस और बिग मैन येलोस्टोन लौटने के बाद साथ में मेपल सिरप के मजे ले रहे हैं।
यह एक अच्छी इमेजिनेशन है, क्योंकि भले ही बिग मैन जिंदा ना रह पाया हो, गस के लिए वो उसके पास है हमेशा के लिए। तो यही हमारी कहानी खत्म होती है या एक नई कहानी शुरू होती है, कुछ कह नहीं सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Also like and subscribe my channel. Bye.